द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया ये है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स डी इज फिल्ड विथ है डायलैक्ट्रिक जिसका डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट E1 से E2 तक लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। तो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटिविटी, तो मैं यूजुअली के से डिनोट करता हूँ, ये रिलेटिव परमिटिविटी होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन आप देखोगे तो E0 ऑलरेडी है, E0 इंटू ई है, मतलब ये ई क्या है, रिलेटिव वाला होगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर देते हैं, ये रिलेटिव परमिटिविटी होगा जिसको के भी बोलते हैं, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी मतलब के, तो आप समझ लो K1 से K2 तक वेरी कर रहा है ऐसा कुछ, और जहाँ जहाँ E1 है उसको K1 मान लो, ठीक है। बस इसलिए क्योंकि हम लोग, मतलब मैं एटलीस्ट के यूज़ करता हूँ रिलेटिव कर, ठीक है। तो मैं सॉल्व करते हुए भी के यूज़ करूँगा, लेकिन मैं जहाँ भी के यूज़ कर रहा हूँ समझ लेना ये वाला ई है जो, ठीक है। ओके, आपको अगर मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है या आपके पास टाइम नहीं है सॉल्व करने का, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। और ऑप्शन एलिमिनेशन जल्दी जल्दी हो जाता है, भले मुझे समझाने में थोड़ा टाइम लगे। ओके, तो आप अगर सोचो तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E0 डिवाइडेड बाय के की वैल्यू, है ना, और के यहाँ पे लीनियरली वेरी कर रहा है, तो के की वैल्यू K1 प्लस सम कांस्टेंट इनटू x इस टाइप का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो E0 में लिख रहा हूँ, अगर ये नहीं दिख रहा तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, बस इतना ही लिखा हूँ मैं। ये जो E0 लिख रहा हूँ ये इन द प्रेजेंस ऑफ मतलब वैक्यूम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है, और आप अगर डायलेक्ट्रिक फील्ड कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के फैक्टर से घट जाती है, ठीक है। वही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है डायलेक्ट्रिक पुट करने के बाद। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको समझ में आ रहा है, इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खाली सोचोगे ही E0 बाई के का इंटीग्रेशन करना है, लेकिन के जो है x का लीनियर फंक्शन है, मतलब ये ln के फॉर्म में आएगा, तो ये ln के फॉर्म में आने वाला है, ठीक है। बस आपको खाली ये सोचना है, लीनियरली वेरी कर रहा मतलब ln के फॉर्म में आएगा, है ना। अब ln के फॉर्म में आएगा मतलब C और D ही हो सकता है, तो इससे आपको पता चल गया कि A और B ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि A और B ऑप्शन में ln का फॉर्म नहीं है, ठीक है। ओके C और D ही हो सकता है ना। अब इन दोनों में से और एक एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप सोचो कि अगर दोनों एंड्स का परमिटिविटी कांस्टेंट है, ठीक है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है क्योंकि ये बोल दिया लिनियरली वेरी कर रहा है, तो ऑलमोस्ट एक एंड का मान लो 1 है, एक का 1.001 ऐसा कुछ, ठीक है, ऑलमोस्ट, या एक एंड का मान लो 2 है, एक का 2.001 है ना, ऑलमोस्ट सेम ही हर जगह, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, ln ऑफ 1/1, ये दोनों इक्वल, सॉरी ये रेशियो 1 हो जाएगा, तो ln ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा समथिंग डिवाइडेड बाय 0, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर E1 इक्वल टू E2 है तो आपका कैपेसिटेंस ऑफकोर्स इन्फिनिटी नहीं रहेगा, तो कैपेसिटेंस जो होगा कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए, है ना। एक्चुअली में आप निकाल भी सकते हो फाइनाइट वैल्यू क्या है, वही k एप्सिलॉन नॉट A बाय D जो होता है, और k का वैल्यू E1 E2 कुछ भी ले लो, ठीक है, जो कि फाइनाइट वैल्यू होगा। तो इफ़ दिस देन C मस्ट बी फाइनाइट, दिस इम्प्लाइज ऑप्शन C इज़ इनकरेक्ट, कैपेसिटेंस मस्ट बी फाइनाइट, और कैपेसिटेंस फाइनाइट नहीं आ रहा है यहाँ पे, इनफाइनाइट आ रहा है क्योंकि ये चीज़ इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है, इस कंडीशन के बेसिस पे, है ना। तो इसका मतलब है कि A, B और C तीनों एलिमिनेट हो गया, मतलब D ही होना चाहिए। अब D को आप देखोगे तो ये कंडीशन फेल नहीं कर रहा है, जैसे E1 और E2 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ln ऑफ E2/1 ये भी 0 है, तो 0/0 और 0/0 की वैल्यू आप पता नहीं कर सकते, ये नहीं कि 0 होता है या इन्फिनिटी होता है, आप पता नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये उस टेस्ट को फेल नहीं किया, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे, क्योंकि A, B, C एलिमिनेट हो गया तो D को करेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है।